चलिए देखते हैं कि 19 ऑफ दिसंबर को वेदर इंडिया में कैसा रहने वाला है। बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आने वाले 2 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम रेनफॉल और थंडर स्टॉर्म की बात करें तो हमारा जो जम्मू कश्मीर का एरिया है, लेह लद्दाख, अनंतनाग, यहाँ पे आपको 21 तारीख के आसपास, 20-21 तारीख के आसपास काफ़ी ज़्यादा स्नो और लाइट रेन भी देखने को मिल सकती है। आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्नो एंड लाइट रेनफॉल हो सकती है। उसके साथ ही यहाँ पे हो भी सकता है कि 21 और 23 के आसपास जो आपका हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है, वहाँ पे भी आपको शिमला हिमाचल प्रदेश के एरिया के बाद पास क्या है कि आपको हैवी बारिश की भी संभावना दिख रही है। तो आप देख सकते हैं इसके आसपास भी देख सकते हैं यहाँ पे बारिश होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है ऑन 23 ऑफ दिसंबर। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो अगर हम लेह लद्दाख का एरिया देखें, यहाँ पे टेम्परेचर अभी भी माइनस में बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर में पूरे भारत में बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट 2 to 3 डेज में टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका इंक्रीमेंट होने वाला है, जिसमें आपका वेस्ट ऑफ भारत है और आपके साउथ के कुछ इलाके हैं। बट ओवरऑल टेम्परेचर में कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि फॉग कहाँ कहाँ पे रहने वाला है 19 दिसंबर को। तो अगर हम फॉग की बात करें तो अभी सुबह 6 बजे के आसपास 19 दिसंबर को पूरे भारत में कुछ ज़्यादा घना कोहरा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। बट जैसे जैसे आपका आफ्टरनून होगा, शाम होगी, तो लगभग आपका दिन में 12 बजे के आसपास आपका न्यू दिल्ली, ग्वालियर, प्रयागराज हो गया, आपका विदिशा हो गया, और आपके कुछ इलाके हो गए जो हैदराबाद के आसपास है, वहाँ पे थोड़ा बहुत कोहरा देखने को मिल सकता है। बट ये यूपी में अभी भी कोहरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है। उसके अलावा जैसे जैसे शाम होगी, लगभग 3 बजे के आसपास कोहरा पूरे आपका जो पूरा उत्तर प्रदेश है उसको काफ़ी ज़्यादा कवर कर लेगा। वहीं पे अगर रात होते होते कोहरा काफ़ी ज़्यादा 8 बजे तक काफ़ी बढ़ेगा कोहरा, बट उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो ओवरऑल अगर हम फॉग की बात करें तो सबसे ज़्यादा चपेट में जो है वो हमारा यूपी ही है। चलिए अब विजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो आपका अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो आपका जो उत्तर प्रदेश का एरिया है और आपका जो वेस्ट भारत है, जैसे जोधपुर हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, प्रयागराज हो गया और ग्वालियर के आसपास, धनबाद, पटना के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे विजिबिलिटी आपकी कह सकते हैं कि लगभग 10 से 15 किलोमीटर बनी हुई है। मतलब विजिबिलिटी में कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। बट ये आपको मैं विजिबिलिटी बता रही हूँ सुबह के 4 बजे। बट जैसे जैसे शाम होती जाएगी विजिबिलिटी चेंज होती जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी जो है हमारी लखनऊ में हमारी 5 किलोमीटर हो चुकी है। उसके अलावा जैसे जैसे और भी हम शाम होती चली जाएगी, अगर आप देखें तो जैसे जैसे और शाम होती जाएगी तो विजिबिलिटी हमारी और भी ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। वहीं अगर हम देखें कि रायबरेली में विजिबिलिटी 0.1 है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा है। 0.1 है तो आपको बहुत संभल के रहना है। सुल्तानपुर में 0.1 है, प्रतापगढ़ में 0.1 है, ऊंचाहार में 0.1 है, फतेहगढ़ में भी 0.1 है विजिबिलिटी। उसके अलावा ये जो विजिबिलिटी की संभावना है लगभग आपको 5 बजे के आसपास रहेगी। जैसे जैसे शाम होगी थोड़ा सा विजिबिलिटी कुछ कुछ जगहों में यूपी में कम हो जाएगी। बट बहराइच हो गया, सीतापुर हो गया, लखनऊ में स्टिल 1.3 किलोमीटर रहने वाली, सुल्तानपुर में 0.4, फतेहपुर में 0.9 रहने वाली है। तो ओवरऑल यूपी सबसे ज़्यादा हमारा जो अफेक्टेड है। उसके बाद अगर हम बात करें साउथ भारत की तो यहाँ पे विजिबिलिटी में कुछ खास चेंजेस, कुछ खास खराबी नहीं दिख रही है। ओवरऑल सब कुछ ठीक लग रहा है। बट यूपी के लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये तो था हमारा ओवरऑल विजिबिलिटी कहाँ कहाँ पे कम रहने वाली है। तो चलिए अब डिटेल टेम्परेचर देख लेते हैं। तो हमारा जो लेह लद्दाख का वहाँ पे टेम्परेचर अभी भी माइनस में बना हुआ है, लगभग -10 to -12 लेह लद्दाख के आसपास बना हुआ है। ये हम जो आपको टेम्परेचर का प्रेडिक्शन बता रहे हैं ये सुबह के 6 बजे के आसपास है। नई दिल्ली में 11 है, आपका अहमदाबाद में 15 है, विदिशा में 12 डिग्री के आसपास है, प्रयागराज में 14 है, दरभंगा में 10 है। उसके अलावा आपका विशाखापट्टनम जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे 18 बना हुआ है। हैदराबाद में काफ़ी ज़्यादा है, 30 डिग्री पहुँच चुका है हमारा जो टेम्परेचर है। वहीं बेंगलुरु में 14 है, यहाँ पे बादल भी रहेंगे। उसके अलावा मदुरई में 18 है
और आपका बेलगावी में 19 है। चलिए अब देख लेते हैं शाम होते-होते कि टेम्परेचर की क्या संभावना होएगी। तो शाम का अगर हम 5 बजे का देखें स्थिति, तो 5 बजे टेम्परेचर में थोड़ी-सी गिरावट आती हुई दिख रही है, जिसमें आपका न्यू दिल्ली में 11 हो जाएगा आपका टेम्परेचर, प्रयागराज के आसपास 14 डिग्री हो जाएगा, धनबाद में आपका 10 डिग्री रहेगा, हैदराबाद में शाम को भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद अहमदाबाद में 15 रहने वाला है, बेंगलुरु में भी अभी 15 ही, कोई खास चेंजेस नहीं है। तो ओवरऑल पूरे भारत को देख के सबसे ज़्यादा जो इस विंटर में अफेक्टेड हुआ है वो उत्तर प्रदेश का एरिया ही है। यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत कम है, तो सब लोग, तो यूपी के लोग, आप लोग प्लीज़ केयरफुल रहिए और प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको मेरा वेदर फोरकास्ट कैसा लग रहा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।